नमस्कार, जय हिंद स्टडी भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 यानी कि दूसरा लेक्चर, शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। इससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे दिसंबर एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो डेली आपको वीडियो मिलेंगी। इंग्लिश की वीडियो आएगी शाम को 5 बजे, हिंदी की आएगी रात को 9 बजे। तो वीडियो को देखिए, साथ में लिखते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, इससे आपकी फ्री में सबसे बेस्ट तैयारी हो जाएंगी। वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा और करंट अफेयर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो देखिए, शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि देखिए जो रिसर्च है वो आईसीटी में कैसे इस्तेमाल की जाती है। सो देखिए, इस डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन यानी कि इन दोनों के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो भी आईसीटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो आज का युग है वो कौन सा युग है, वो डिजिटल दुनिया का युग है। तो डिजिटल क्या होती है कि जैसे आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इन दोनों के लिए क्या है कि हम जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर यानी कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करके गूगल के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। कम्युनिकेशन जैसे वीडियो कॉल करनी है, किसी को फ़ोन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है उसे बोलते हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब आपको शोध के लिए यानी कि रिसर्च के लिए जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, जब आपको रिसर्च करनी होती थी तो आपका क्या होता था कि आपको उस जगह पे जाना पड़ता था, जो कि पैसे काफ़ी लग जाते थे, टाइम भी काफ़ी लगता था। लेकिन आज का जो टाइम है, डिजिटल टाइम है, इसमें आपको ना तो वहाँ जाने की ज़रूरत है ना। जैसे मान लीजिए आपको पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर कुछ आपको रिसर्च करनी है तो आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आईसीटी के द्वारा उसकी पूरी जो खोज खबर रख सकते हैं। इससे आपका समय और धन दोनों बचेगा। तो देखिए ये कैसे प्रयोग होता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिसर्च जब आप करते हैं तो आपको सबसे पहले जो आईसीटी में रिसर्च आप करते हैं तो आप कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा एकत्रित करना है कि कलेक्शन डाटा। दूसरा है डाटा प्रवेश यानी कि डाटा को एक्सेस करना। पहले आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए, यानी कि आपके पास रिसर्च का टॉपिक है, शोध का या अनुसंधान का कोई टॉपिक है, विषय है, इसको आपने इकट्ठा किया, उसके अकॉर्डिंग जितना भी डाटा था आपने इकट्ठा कर लिया। फिर डाटा को आपने एक्सेस कर लिया, है ना, डाटा प्रवेश कर दिया, डाटा संग्रहित किया। यानी कि मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है ना, उसमें आपने डाटा को इकट्ठा किया, फिर आपने डाटा का एक्सेस ले लिया, फिर आपने डाटा को स्टोर कर लिया, किसी जगह पे सेव कर दिया, फिर आपने डाटा को प्रोसेस किया। उसके बाद फिर क्या किया आपने, डाटा की व्याख्या की, डाटा को इंटरप्रेट किया। सिंपल सी बात, पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को एक्सेस किया, डाटा प्रवेश किया, डाटा को संग्रहित किया, पूरा इकट्ठा कर लिया, है ना, सॉर्ट कर लिया, यहाँ पे स्टोर लिखा है, सॉर्ट कर लिया, संग्रहित कर लिया, इनकी पहले कौन सी चीज़ आएगी फिर बाद में कौन सी आएगी, उसे आपने लाइन वाइज कर लिया, प्रोसेस कर लिया पूरा कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करना है। डाटा की फिर आपने व्याख्या कर दी। तो देखिए, उपयोगी डाटा और सूचना के सृजन, संचरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति और डिजिटली रूपों में संचालन जैसी आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि देखिए, जो उपयोगी डाटा होता है ना, जो हमारे पास सूचना है, उपयोगी डाटा, देखिए आपके पास मान लीजिए कितना मर्जी डाटा है तो आपके लिए उतना ज़रूरी है जो आपके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, अगर आपने 500 पेज की तैयारी की है तो उसमें से आपके 100 पेज ही काम आएंगे, 400 नहीं काम आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 100 पेज। ऐसा ही होता है जब आपके सामने रिसर्च के लिए, जब आपके सामने ढेरों प्रकार का डाटा जो होता है, वो आपके सारा काम का नहीं होता, जो उसमें से काम की चीज़ होती है आप उससे क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। इससे क्या है, सूचना का सृजन, संचरण, भंडारण, पुनः प्राप्ति, जो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना रिसर्च का जो डाटा है अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव कर दिया, है ना, जो काम की चीज़ें आपने रख ली, बाकी आपने काट दी।
तो मान लीजिए आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने चीज़ काट दी है लेकिन वो मुझे फिर से चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होता है ना रिसाइकल बिन का, आप उसमें से फिर से उसे मंगा सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ आजकल ये चीज़ फ़ोन में भी आ चुकी है। तो डिजिटल रूप में क्या है कि हमें ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। मान लीजिए आप जो आपने रिसर्च कर ली है ना, तो आपको जो चीज़ नहीं चाहिए थी आपने वो फाड़ के फेंक दी, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो चीज़ मेरे काम की थी, तो फिर आपको वो फिर से मेहनत करनी पड़ती थी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपके पास जो डाटा है गलती से आपने वो डिलीट कर दिया, तो आपको लगता है कि आपने गलती से डिलीट कर दिया, फिर आपको चाहिए तो आप उसे रिसाइकल बिन से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका तरीका आसान हो गया, है ना। तो आईसीटी से क्या है, आपका समय धन की बचत भी होगी, आपने वो रिसर्च भी कर लिया, आपको जगह पे जाना भी नहीं पड़ा, और सबसे ज़रूरी बात है कि जो आपसे डाटा गलती से डिलीट भी हो जाता है आप उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आईसीटी की भूमिका क्या है, रोल ऑफ आईसीटी क्या है रिसर्च का। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले रिसर्च सिंपल होती थी, अनुसंधान सिंपल था, लेकिन आईसीटी के आने के बाद इसकी महत्ता कितनी हो गई है वो इसमें जानेंगे। देखिए आईसीटी की भूमिका क्या है, आईसीटी गतिविधियों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि देखिए आजकल मोबाइल भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो है ही है, लैपटॉप है। अनुसंधान गतिविधि में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए कंप्यूटर हर एक जगह पे जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। बैंक में चले जाइए, वहाँ पे कोई डाटा इकट्ठा करना होता है, कोई डाटा स्टोर है, वो भी कंप्यूटर के अंदर है। अनुसंधान के लिए एक आवश्यक उपकरण है, यानी कि देखिए जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसके लिए देखिए ये एक आवश्यक उपकरण है आईसीटी। इसने वैश्विक सूचना पोर्टल यानी विश्वव्यापी वेब के मार्ग को आगे बढ़ाया। आप देखते हैं ना बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे रिसर्च की फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपको अगर रिसर्च किसी को पहुँचानी है तो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपने रिसर्च को वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो उससे क्या है, देखिए जो www होते हैं ना वेबसाइट, आप उससे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, पोर्टल बना सकते हैं। तो वैश्विक सूचना पोर्टल यानी विश्वव्यापी वेब के मार्ग को आगे बढ़ाया, यानी कि अब आप ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च को कर सकते हैं, रिसर्च की हेल्प भी ले सकते हैं। विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्रामों ने शोध प्रक्रिया को संकलित करने में हमारा रास्ता आसान बना दिया। मान लीजिए देखिए बहुत सारे विभिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार की शोध करनी है तो उससे क्या है, तरह तरह के आजकल ऐप्स आ गई हैं, तरह तरह के आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम आ गए हैं, जिससे आपकी जो शोध है वो आसान हो चुकी है। जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च कर ली है, पूरी रिसर्च कर ली, अब कैसे पता लगाएंगे कि जो आपकी रिसर्च है उसमें गलती कहाँ पे है ना। कैसे पता लगाएंगे कि जो आपने रिसर्च की है वो चोरी की नहीं है। तो आजकल ऐसी ऐप्स आ गई हैं जो आपकी गलती भी पकड़ लेती है और आपकी चोरी भी पकड़ लेती है ना। तो वो चीज़ें उसमें अपने आप आ जाती हैं। तो इससे क्या है, ये आसान हो गया है काफ़ी। तो आईसीटी के लाभ क्या है, यानी कि ये आईसीटी के लाभ मतलब जो रिसर्च में आईसीटी के क्या लाभ है। देखिए इससे जो स्पीड है, स्पीड का मतलब पहली बात तो जो देखिए जिस हिसाब से आप मैनुअली अपने तौर पे रिसर्च करेंगे तो वो अलग आपकी स्पीड होगी, लेकिन इस स्पीड से आप क्या है, आप जल्दी से काम कर सकते हैं। इनकी कंप्यूटर से अगर आप आईसीटी करेंगे तो आप साल का काम महीने में, महीने का, हफ्ते में हफ्ते का, दिन में दिन का, घंटे में घंटे का, सेकंड में, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो काम आपको 6 महीने के अंदर होगा वही आपका 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कि देखिए जो भी आप चीज़ करते हैं इसमें आपकी एक्यूरेसी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के काम कम चांसेस होते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखिए इसमें संगठन, आप जो रिसर्च करते हैं वो संगठित होती है ना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती हैं। संगति, कंसिस्टेंसी, इसमें देखिए कंसिस्टेंसी बनी रहती है यहाँ पे, है ना। पूरी की पूरी जो रिसर्च है आपकी शुरुआत से लेकर एंड तक आपकी एकदम से सटीक होती है। तो देखिए एक खोज इंजन, व्हाट इज रिसर्च इंजन। अब देखिए आईसीटी में क्या है, अगर आप रिसर्च करते हैं तो एक खोज इंजन इसमें होता है। खोज इंजन क्या है, एक आंतरिक उपकरण। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको देखिए गूगल वगैरह आप करते हैं, है ना, गूगल करते हैं, फायरबॉक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं, याहू पे जाते हैं। तो ये क्या है, एक खोज इंजन है जहाँ पे आप अपनी रिसर्च को करते हैं। जैसे आपके सामने कोई टॉपिक है, विषय है, अगर आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है तो आप गूगल खोलेंगे ना, तो उसको गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आप देखेंगे वेबसाइट पे जाके कि इसके बारे में आपको वहाँ से क्या नॉलेज मिल रही है। वेब पेज, लोकेट वेब पेज। अब देखिए खोज इंजन क्या होता है,
आपको एक इंटरनल टूल मिल जाता है, एक आंतरिक उपकरण। तो वेब पेज ढूंढता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सर्च की है तो वो ढूंढता है कि आपने क्या सर्च किया है, वो आपके सामने वही रिजल्ट दिखाता है जो आपको चाहिए। निर्दिष्ट कुंजी शब्दों के अनुसार उन्हें सॉर्ट करता है, जैसे मान लीजिए जो आपने चीज़ें वहाँ पे लिखी है, सर्च की है, तो उसको सॉर्ट करके आपके सामने वही रिजल्ट वो वहाँ पे देता है। तो खोज इंजन से क्या होगा, जो आपने सर्च करनी है वो आपको वही चीज़ दिखाएगा जो आपको चाहिए। खोज इंजन के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन। देखिए बिंग है, आस्क है, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है। लेकिन गूगल सबसे फेमस है, 98% मेरे अकॉर्डिंग 98% जो है वो गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए वेबसाइट की पहचान, अब देखिए वेबसाइट को कैसे पहचाने, है ना। वेबसाइट की पहचान देखिए कैसे होती है। अब आपको रिसर्च करनी है आईसीटी के अंदर, अगर आपको रिसर्च करनी है तो वेबसाइट की पहचान करना ज़रूरी है। यानी कि देखिए रिसर्च करने के लिए आपको आईसीटी की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। देखिए जब भी संभव हो मुख्य पृष्ठ का पता लगाने का प्रयास करें। वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू गेट लोकेट होम पेज। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे चले गए तो आप उसकी होम पेज पे जाइए, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सही है कि नहीं है, वैलिड है, इनवैलिड है। हम यूआरएल के अंत से कुछ जानकारी को समाप्त करके इन्हें खोल सकते हैं। देखिए जो यूआरएल होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट ऐसे बनी होती है, उसके एंड में ऐसे यूआरएल बना होता है, तो आप उससे लोकेट करके, यूआरएल को लोकेट करके कॉपी करके आप उसका पता लगा सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, है ना। और वेबसाइट के एंड में क्या यूआरएल बना होता है। तो देखिए जैसे वेबसाइट की पहचान क्या है, जैसे D.gov गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .com कमर्शियल वेबसाइट है, .net है ना, .net हो गई, .edu हो गई एजुकेशन से संबंधित है, नेट हो गया नेटवर्क से। तो ये सारी चीज़ें है उससे संबंधित है ना। ये होती है वेबसाइट की पहचान। एजू मतलब एजुकेशन, GOV मतलब गवर्नमेंट। तो देखिए पब्लिक डोमेन पर एक नज़र। पब्लिक डोमेन क्या होता है, देखिए पब्लिक डोमेन है जो सबके लिए खुला है, जो इसका मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ई बुक्स है, ई बुक्स मतलब कि PDF फॉर्म में जो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे बुक्स पढ़ते हैं, है ना, जिसका प्रिंट निकाल सकते हैं, सिर्फ आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ ई बुक्स ऐसी होती है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इनकी वो बुक्स हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई PDF हो, है ना, चाहे UGC नेट का ही हो, तो अगर आप वो पढ़ रहे हैं वो ई बुक्स है। ई संसाधन, ई रिसोर्सेज यानी कि वो चीज़ें जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। ई पत्रिका, ई जर्नल्स जो आपको, वो जर्नल्स जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आईसीटी अनुसंधान उपकरण, आईसीटी रिसर्च टूल। अब देखिए आईसीटी के रिसर्च टूल क्या है, अनुसंधान उपकरण क्या है। ई पेपर, जैसे ई पेपर देखिए अगर आप जो चीज़ देखिए लिखते हैं, जैसे सिंपल पेपर होता है कॉपी का, बुक का, तो ऐसे ही देखिए ई पेपर है। जैसे मान लीजिए कि वर्ड, MS वर्ड अगर आप खोलते हैं तो उसमें क्या है, जो पेजेस बने होते हैं वो ई पेपर होता है। ई पेपर कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के लिए कहीं भी पेपर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड शेयर, जैसे आप PPT है, जैसे ये भी स्लाइड है जिसके ऊपर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड है ये भी, है ना। तो आप इसे व्यक्ति और संगठनों से विभिन्न विषयों पर 15 मिलियन से अधिक अपलोड से मिलकर बनता है ये ई पेपर, जो आपके सामने MS वर्ड में होते हैं। स्लाइड शेयर, ये स्लाइड बनी हुई है। यूट्यूब, देखिए ये भी रिसर्च है आईसीटी का। सोशल मीडिया हो गया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, G+ वगैरह। अमेजोन किंडल, देखिए अमेजोन के ऊपर किंडल बुक्स आपको मिल जाती हैं। किंडल बुक्स सिर्फ आप अमेजोन पे ही, उसकी किंडल की ऐप पे ही पढ़ सकते हैं। यानी कि जो बुक आप बाजार से अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप सस्ते दाम पे आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो आप ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आप नहीं कर सकते। देखिए यहाँ ये शिक्षकों के लिए लाभदायक है, यानी कि बेनिफिट्स फॉर टीचर। अब उनके लिए कैसे है, अब देखिए आईसीटी शिक्षकों को सूचना, ऐतिहासिक स्रोतों और मीडिया प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करते हैं। अब देखिए जैसे शिक्षकों को, टीचर को पढ़ाना है, बच्चों को कोई नई चीज़ बतानी है, कुछ भी समझाना है, तो उनके लिए लाभदायक है आईसीटी। क्योंकि देखिए उनको ये सूचना देता है, ऐतिहासिक स्रोत देता है, विभिन्न प्रकार की देखिए चीज़ें प्रदान करता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों में भ्रांतियों की पहचान करने की अनुमति देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को एक टीचर ने रिसर्च करने के लिए कोई काम दिया,
अब उस स्टूडेंट ने अपनी मेहनत से वो काम किया है या कहीं से कॉपी कर लिया है तो कैसे पता चलेगा? तो टीचर को आसान हो जाएगा, ऐसी ऐप्स आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे वो आसानी से पकड़ लेगा कि जो स्टूडेंट को हमने काम दिया था उसने उसने खुद किया है या चोरी से किया है ना? तो टीचर्स के लिए आसान हो गया है काफ़ी। विद्यार्थियों के लिए लाभ देखिए क्या है। आईसीटी लेखन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट को बहुत सारी प्रोजेक्ट फाइल मिल जाती हैं, अब वो अपनी तरफ से उनको बुक्स वगैरह ढूंढने में बहुत दिक्कत है, तो वो क्या करते हैं उस टॉपिक का नाम सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, उसके अकॉर्डिंग उनको काफ़ी जानकारी मिल जाती है जिसको वो मॉडिफाई करके उनसे हेल्प ले लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को विशिष्ट विषय पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। देखिए कोई भी विषय है उसके ऊपर चर्चा के लिए जानकारी इकट्ठा करना या चर्चा कोई विशिष्ट विषय पर कोई चर्चा होती है तो उसके ऊपर भी वो ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना? बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाई है किसी टॉपिक्स के ऊपर, तो खुद भी स्टूडेंट बना सकते हैं, कोई भी वीडियो देख के उससे हेल्प भी ले सकते हैं। प्रतिबिंब विश्लेषण और समझदारी को प्रोत्साहित करना, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या है? समझ। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक वीडियो देखी उसमें कुछ बताया, दूसरी वीडियो देखी उसमें कुछ बताया, तो उनको जो जानकारी उसमें सही लगी तो उन्होंने उससे क्या किया, उससे लाभ प्राप्त किया, तो उनके रिसर्च में काम आया। अनुसंधान पर आईसीटी के प्रभाव, अब देखिए रिसर्च पर आईसीटी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए इसे तीन श्रेणियों में, तीन भागों में बांटा गया है। पूर्व डाटा विश्लेषण में आईसीटी, यानी कि एप्लीकेशन, आईसीटी एप्लीकेशन में प्री डाटा एनालिसिस, यानी कि देखिए ये वो स्थिति है जहाँ पे डाटा इकट्ठा नहीं किया गया, यानी कि डाटा इकट्ठा करने से पहले की स्थिति में आईसीटी बहुत ज़्यादा काम आता है। यानी कि अगर आपको किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, डाटा इकट्ठा करने हैं, तो आईसीटी आपकी हेल्प करता है। तो आईसीटी एप्लीकेशन डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण में आईसीटी। अब देखिए आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब आपको आईसीटी की हेल्प क्या चाहिए? जो आपने डाटा इकट्ठा किया है उसे आपको सॉर्ट करना है, एक क्रम में लगाना है, और साथ में जो जरूरी चीज़ें हैं वो रखनी है, बाकी आपको काट देनी है। तो देखिए नेक्स्ट है आईसीटी एप्लीकेशन इन पोस्ट डाटा एनालिसिस, यानी कि पोस्ट डाटा विश्लेषण में आईसीटी। अब जो डाटा आपने इकट्ठा भी कर लिया, सॉर्ट भी कर लिया, जो सही था आपने वो रख लिया, बाकी आपने काट दिया। अब वो डाटा कितना प्रभावी है कितना नहीं, वो आप इससे पता लगा सकते हैं। आप उसकी वीडियो बना के डाल सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बना के डाल दिया, उसके ऊपर व्यूज़ आते हैं ना, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, अच्छे कमेंट आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है। नेगेटिव कमेंट आएंगे, है ना, फिर आप कहेंगे कि यार जो आपने सर्च की है वो सही नहीं है ना, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसके अंदर। निष्कर्ष, कंक्लूजन देखिए यहाँ पे क्या है। आईसीटी आधारित अनुसंधान उपकरण, अनुसंधान चक्र या अवधि का उपयोग छोटा किया जा सकता है। देखिए यानी कि आईसीटी का अगर आप प्रयोग करते हैं रिसर्च के अंदर, तो इससे क्या है कि जो आपका टाइम लगेगा अनुसंधान करने में, शोध करने में, रिसर्च करने में, इससे आपका जो समय है काफ़ी बचत हो जाती है। 6 महीने का काम आप 1-2 महीने में कर सकते हैं। आईसीटी का उपयोग और अनुसंधान की वृद्धि की गति के साथ अधिक शोध लेख, शोध प्रबंध आदि का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए आईसीटी के साथ क्या है, अगर आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो आप स्पीड से काम कर सकते हैं और अच्छे अच्छे लेख लिख सकते हैं, और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिख सकते हैं। अनुसंधान समुदाय के भीतर ज्ञान का योगदान बढ़ाएं, यानी कि इंक्रीज द नॉलेज कंट्रीब्यूशन विद इन द रिसर्च कम्युनिटी। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई रिसर्च कर ली, अगर आप किसी टॉपिक का सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी वहाँ पे, जो पहले ही उस बारे में रिसर्च हो चुकी है। अगर आप अपनी तरफ से कोई रिसर्च करके उसमें डालते हैं तो ये क्या है, आपकी तरफ से एक योगदान है कि आप कुछ नया उसमें डाल रहे हैं। अगर आपने गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च किया, आपको जो डाटा, जो जानकारी मिली, फिर आप दूसरी वेबसाइट देखेंगे आपको जो अधिक जानकारी मिलेंगी। ऐसे ही करते करते आपको डिफरेंट टाइप की जानकारी मिलेगी, विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी। तो क्या है कि योगदान है हर एक का उस टॉपिक के बारे में। देखिए नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ आईसीटी आधारित अनुप्रयोग क्षेत्रों के उपयोग के रूप में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। यानी कि देखिए अगर आप मान लीजिए कि रिसर्च करते हैं,
आईसीटी का उपयोग करते हैं तो आप देखिए अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक को किसी बुक से उठाते हैं, आपको एक टॉपिक दे दिया, आपने 10, 15, 50 बुक्स आपने छान डाली। अगर आप वही काम आईसीटी से करेंगे तो आप उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। जैसे आपकी लिखावट जो है, जैसे आपका जो टॉपिक है, आपने वो चीज़ लिख ली है जो आप समझ सकते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं समझ सकते। होती है ना, मार्केट में ऐसी बुक्स होती हैं, आप कहते हैं ना यार इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो इसमें क्या है, जो लेखक है उसने उसको समझ में आती हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तो आपकी जो गुणवत्ता, चीज़ जितनी मर्जी सही हो, आपकी गुणवत्ता क्या है कि अगर आपने जो रिसर्च कर ली है आप उसे इस हिसाब से करिए कि दूसरा भी उसे समझ पाए, जो उसमें कमियां हैं वो उसे दूर की जाए। जैसे आप हमारे नोट्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, हमने इस हिसाब से नोट्स बनाए हैं कि जिनको पहली बार एग्ज़ाम भी देना है ना वो भी इसे समझ पाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये उनके लिए ही है जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, पहली बार भी जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो भी इसे समझ पाए, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी है ना ये चीज़। तो ये था आईसीटी के अनुप्रयोग। तो देखिए नेक्स्ट है आईसीटी के साथ अनुसंधान एकीकृत करने के लिए सरकार की पहल। अब देखिए सरकार की गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च। अब देखिए गवर्नमेंट आपकी क्या हेल्प करती है रिसर्च करने के लिए आईसीटी में। देखिए शोध गंगा एक, देखिए गवर्नमेंट ने बनाई है। शोध गंगा है, ई शोध सिंधु है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन्फ्लिप नेट है, एनलिस्ट है, उच्चतर आविष्कार योजना है, यूएवाई इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रिंट, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क यानी कि ज्ञान। ये सारी ही चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है आईसीटी के द्वारा आपके रिसर्च के लिए। यानी कि अगर आपको रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप इन जगह पे जाके अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं, इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपको कहती है आप रिसर्च करिए, जी जान से करिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमने आपके लिए ये चीज़ बना दी है, आप यहाँ पे जाके अपनी रिसर्च को यहाँ पे कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को यहाँ पे आप ऑनलाइन डाल भी सकते हैं। आपने रिसर्च कर ली है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी उससे हेल्प ले सके तो आप इस पे वो पोस्ट भी कर सकते हैं, इससे रिसर्च भी ले सकते हैं, इस पे रिसर्च दे भी सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जाम में देखिए इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसके बाद एक ही लेक्चर आएगा जिसमें आपकी रिसर्च खत्म हो जाएगी। यानी कि 30 डेज के क्रैश कोर्स के अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हम उसके लिए आपको जो वीडियो बना के दे रहे हैं आपको यही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।